करवा चौथ की असली कहानी, एक रहस्यपूर्ण और चमत्कारी कथा। क्या आपने कभी सोचा है, एक व्रत जिसे निभाती हैं लाखों महिलाएं, वह सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति और मृत्यु से लड़ने की क्षमता का भी प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ की यह परंपरा कैसे शुरू हुई? इसके पीछे छुपी वह रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी क्या है, जिसमें मृत्यु भी झुक गई एक स्त्री की आस्था के आगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ की वह असली कहानी, जो न केवल एक पत्नी की निष्ठा को दर्शाती है, बल्कि बताती है कि आस्था में कितनी ताकत होती है। कहानी की शुरुआत बहुत पुरानी बात है। भारत के एक प्राचीन राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की सबसे छोटी बेटी थी वीरा, सुंदर, सुसंस्कृत और अत्यंत श्रद्धालु। उसका विवाह एक वीर राजकुमार से हुआ था। शादी के बाद वह अपने पति को ही अपना भगवान मानने लगी। शादी के पहले ही करवा चौथ का व्रत आया। उसकी सास ने उसे समझाया, बेटी, ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जल उपवास और चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। वीरा ने श्रद्धा से व्रत करना स्वीकार किया। चमत्कार की शुरुआत वीरा ने पहला करवा चौथ व्रत रखा, लेकिन दोपहर तक ही वह बहुत कमजोर हो गई। उसके चेहरे पर थकावट थी, शरीर कांप रहा था, पर मन में पति की लंबी उम्र के लिए शक्ति थी। वीरा के 7 भाई थे। वे अपनी प्यारी बहन को इस हालत में देखकर परेशान हो उठे। उनमें से एक बोला, हमारी बहन भूखी प्यासी है और हम कुछ नहीं कर सकते। तभी सबसे बड़े भाई ने एक योजना बनाई, हम एक छल कर उसे खाना खिला देंगे और वो मानेगी कि चांद निकल आया है। झूठा चांद और मौत का आगमन। भाइयों ने एक पीपल के पेड़ पर सफेद कपड़ा लटकाया और उसके पीछे एक दीपक जलाया। दूर से देखने पर लगा कि चांद निकल आया है। वीरा ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, व्रत तोड़ा और खाना खा लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसका पति, जो युद्ध से लौट रहा था, घोड़े से गिर पड़ा। घर आते ही उसकी मृत्यु हो गई। वीरा की दुनिया उजड़ गई। एक रहस्यमयी स्त्री का आगमन। वीरा अपने पति के शव के पास बैठ गई। वह रोती रही, प्रायश्चित करती रही। उसी रात एक अद्भुत वृद्धा वहां आई, सफेद वस्त्र, तेज आंखें और हाथ में करवा। उसने वीरा से कहा, तूने छल से व्रत तोड़ा। यह व्रत सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा की सच्चाई से होता है। अगर तू फिर से पूरे नियमों से 12 महीने करवा चौथ का व्रत करेगी, तो यमराज भी तेरे पति को वापस कर देंगे। वीरा ने प्रण लिया, हर महीने करवा चौथ करेगी, सच्चे मन से, बिना कोई छल। करवा चौथ की शक्ति और यमराज से टकराव। वीरा ने लगातार 12 महीने तक करवा चौथ का कठोर व्रत रखा। हर बार उसने यमराज से विनती की, हे धर्मराज, मेरे पति को लौटा दो। मैंने प्रायश्चित किया है, सच्चे मन से व्रत रखा है। यमराज बोले, नियमों के विरुद्ध किया गया कार्य मृत्यु को आमंत्रित करता है। वीरा ने उत्तर दिया, यदि नियमों के विरुद्ध किया व्रत मृत्यु ला सकता है, तो नियमों के अनुसार किया व्रत जीवन क्यों नहीं लौटा सकता? यमराज मौन हो गए और अंततः बोले, तेरी भक्ति ने मृत्यु को भी विचलित कर दिया है। ले जा, तेरा पति तुझे वापस दिया जाता है। लेकिन याद रहे, सच्चाई और श्रद्धा से बड़ा कोई वरदान नहीं। पुनर्जन्म और परंपरा की शुरुआत। वीरा का पति पुनः जीवित हुआ। उसके गांव में यह घटना चमत्कार बन गई। हर स्त्री ने करवा चौथ को नारी शक्ति और श्रद्धा के प्रतीक रूप में अपनाया। धीरे धीरे यह व्रत संपूर्ण भारत में फैल गया और तब से लेकर आज तक हर विवाहित स्त्री इस दिन निर्जल उपवास रखती है, जैसे वीरा ने रखा था। जानकारी और संदेश। करवा चौथ केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि नारी शक्ति, आत्मबल और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इसमें करवा यानी मिट्टी के पात्र में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को शिव और सोम का प्रतीक माना जाता है, जो जीवन, शांति और प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगली बार जब आप करवा चौथ का व्रत देखें, तो याद रखें, यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक स्त्री के अद्भुत साहस और प्रेम की गाथा है, जिसने मृत्यु को भी झुका दिया। क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? क्या आपको भी विश्वास है कि श्रद्धा में चमत्कार की शक्ति होती है? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें,
ताकि यह दिव्य कथा हर स्त्री तक पहुंचे।